नमस्कार दोस्तों, रामपुर मथुरा क्षेत्र के बांसुरा में इस वक्त मौजूद हैं। एसकेवी एजुकेशन महाविद्यालय में इस वक्त अभी पहुंचे हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमन मैम मौजूद हैं जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि 2023 में नए सत्र में जो है एडमिशन मतलब चालू है, तो इसी पर्पस में बात करेंगे कि अगर कोई नया जो है स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है तो क्या क्या फैसिलिटी है, किस कोर्स की यहाँ पे तैयारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। थैंक यू मैम। मैम ये जानना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एडमिशन हो रहा है कौन कौन से, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन से कोर्स की तैयारी होती है यहाँ पे। यहाँ पर बीए बीएससी फिलहाल हमारे पास बीए बीएससी चल रहा है और हमारे यहाँ डी फार्मा प्रस्तावित है। तो डी फार्मा के लिए भी और साथ साथ हम ट्रिपल सी की भी कोचिंग करवा रहे हैं। ट्रिपल सी की भी क्लासेस चल रही हैं और जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म्स आते हैं तो उस टाइम हम उसकी भी तैयारी करवाते हैं। अभी पेट का फॉर्म आया था तो हमने बच्चों को पेट की भी तैयारी करवाई थी। तो हमारे यहाँ कंपटीशन के भी क्लासेस साथ साथ चलते रहते हैं और साथ ही क्लासेस हमारे यहाँ अदर कॉलेजेस में आप देखेंगे कि क्लासेस रेगुलर नहीं चलती हैं। हमारे यहाँ क्लासेस रेगुलर चलती हैं और आपको सारे सब्जेक्ट की फैकल्टी अलग अलग मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वही हिस्ट्री भी फैकल्टी है वो गांव क्षेत्र से है या फिर शहर से? नहीं, हमारे सारे फैकल्टी ज़्यादातर लखनऊ से हैं। सारे फैकल्टी यहाँ इस इलाके से, इस क्षेत्र से कोई फैकल्टी नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये विद्यालय एक तरीके से एक गांजर क्षेत्र में एक नया उद्देश्य लेके आया है कि जैसे कि पिछड़े इलाके में जो बच्चे दूर दूर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उन्हें यहाँ पे व्यवस्था मिल सके। तो यहाँ पे इतनी अच्छी फैकल्टी तो नहीं मिल सकती है, बट मैं यही जानना चाहती हूँ अगर कोई स्टूडेंट आता है यहाँ पे रेगुलर क्लास लेता है तो उसके लिए जो है अच्छी एजुकेशन भी होनी चाहिए। जब अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी तो बच्चे जो है दूर दूर भटकते रहते हैं। तो यहाँ नजदीक मतलब अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छी जो है शिक्षा प्राप्त हो। और क्या क्या जो है आपके विद्यालय में जो है फैसिलिटी है? आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ फैकल्टी अच्छी नहीं है। आप यहाँ के फैकल्टीज के से एक बार मिलिए, उनकी क्लासेस देखिए तो आपको पता चलेगा। आप डायरेक्ट बच्चों से बात करिए तो बच्चे बताएंगे कि जैसा उन्होंने 12th में पढ़ के आया था उससे ज़्यादा अच्छा एजुकेशन उन्हें यहाँ पर मिल रहा है। और सारी जितनी भी फैकल्टीज हैं सब नेट क्वालिफाइड हैं, अपने सब्जेक्ट के सब माहिर हैं। सारे फैकल्टीज अपने सब्जेक्ट में एकदम कहेंगे तो बेस्ट है अपने लिए। और अभी तक कितने स्टूडेंट यहाँ पे होंगे? अभी हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में 452 स्टूडेंट हैं और सेकेंड सेमेस्टर में 350 हैं। अच्छा, जैसे डी फार्मा है उसके लिए जैसे कि कोई गरीब बच्चा है जो एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए जो है अगर वो तैयारी करना चाहता है उसके लिए कितनी छूट है यहाँ पे? अभी तो डी फार्मा प्रस्तावित है और जब गरीब बच्चा है तो उसकी आर्थिक स्थिति, गरीब में भी हर तरीके के होते हैं, तो पहले उसकी आर्थिक स्थिति ठीक से समझी जाएगी और फिर उन्हें छूट के बारे में बताया जाएगा। ऐसे तो पढ़ाई करना चाह रहा है और आपके विद्यालय से सोच रहा है कि हम यहाँ से पढ़ाई कर लें, बट उसके पास इतनी जो है व्यवस्था नहीं है कि वहाँ से मतलब पैसा दे करके जो है डिग्री प्राप्त कर सके, तो ऐसी उसके लिए क्या छूट है? उनके लिए भी व्यवस्थाएं हैं, छूट हैं जो भी मतलब कॉलेज की तरफ से। अभी भी जैसे हमारे यहाँ अभी बीए बीएससी में कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली अच्छे नहीं है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, उन्हें हम पूरी तरीके से कॉलेज स्कॉलरशिप देता है। एग्जामिनेशन फीस भी कॉलेज दे रहा है, उनकी कॉलेज फीस भी कॉलेज दे रहा है। तो कॉलेज बच्चों को हमेशा सपोर्ट करता है। अब रही बात डी फार्मा की, तो जैसे डी फार्मा की क्लासेस आएंगी वैसे हम बच्चों को उसके कंडीशन देख के बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा। और जैसे कि यहाँ के जो मतलब विद्यालय, अच्छा ये बताइए, सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा कि शिक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है और उसके लिए मतलब जो क्लासेस चलती हैं कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस चलती हैं? यहाँ 9 से 3 हमारा कॉलेज रहता है। अब 9 से 3 बजे में 1:30 बजे तक सारी क्लासेस ऑफ हो लगता है। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे देर में आते हैं और वो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, अब पहले वो लेक्चर खत्म हो चुका हो, उसके बाद क्या? तो हमारा कोर्स खत्म होता है, फिर उसके बाद हम एक तो सिलेबस रिपीट करवाते हैं और अगर बच्चा लेट आया है किसी रीजन से, वो रीजन बताता है कि हाँ इस रीजन से वो लेट हो गया, तो उसके बाद क्लासेस। रिजल्ट का परसेंटेज क्या रहता है यहाँ पे? रिजल्ट का परसेंटेज अभी लास्ट में 84% हमारा हाईएस्ट गया है। अच्छा। तो रिजल्ट अच्छा जाता है कॉलेज का, बच्चे भी अच्छे हैं पढ़ने में। अच्छा, इस विद्यालय में अगर कोई एडमिशन चाह रहा है तो अपना कोई मतलब कॉन्टेक्ट नंबर बता सकती हैं या फिर इसका लोकेशन भी बता दीजिए, किस तरीके से इसका लोकेशन है? कॉन्टेक्ट नंबर तो मेरा 8787211132 और लोकेशन आप बांसुरा जीआईसी चौराहा बता देंगे तो ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है बस। अच्छा, क्योंकि और जो व्यवस्थाएं होती हैं जैसे बाकी कॉलेजों में बसें की व्यवस्था होती हैं, यहाँ पर बच्चे क्योंकि दूर दूर से आएंगे, इधर गांजर क्षेत्र का इलाका है कि यहाँ पे बसें नहीं चलती, क्या ऐसी बसें की व्यवस्था भी है यहाँ पे?
ज्यादातर बच्चे तो साइकिल से खुद आना प्रेफर करते हैं और हमने पिछले साल भी इस चीज के लिए कहा अगर कोई बच्चा साधन चाहता है तो कॉलेज की तरफ से बसें चलवाई जाएंगी। अब बच्चों का रिस्पांस उस पे अभी तक आया नहीं है, जैसा बच्चों का रिस्पांस होगा कॉलेज उस तरीके से व्यवस्था करेगा। अच्छा, मतलब विद्यालय की तरफ से पूरी जो है व्यवस्थाएं हैं और टीचर भी अच्छे हैं। ये जो बांसुरा में एसकेवी एजुकेशन महाविद्यालय है, इसमें बहुत सारी जो है फैसिलिटी है। यहाँ पे जो फैकल्टी है पढ़ाने वाली, ये ज़्यादातर शहर से है, लखनऊ से, और अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर आप एडमिशन कराते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये गांजर क्षेत्र है, अगर यहाँ से जो दूर दूर से बच्चे काफ़ी लखनऊ जाना पसंद करते थे और दूर दूर शहरों में जाना पसंद करते थे, वो सारी व्यवस्थाएं अब इस विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी एजुकेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये कितने दिन हो गया मैम विद्यालय ओपन हुई? विद्यालय ओपन हुए तो अब 2 साल हो चुके हैं। 2 साल में क्या कुछ मतलब बच्चों का रिस्पॉन्स रहा यहाँ पे? बच्चों की संख्या देख के ही आपको पता चल जाएगा कि क्या रिस्पांस रहा। अदर कॉलेजेस में कहीं आसपास के कुछ कॉलेजेस जिनका सेंटर हमारे यहाँ आता है, तो वहां मैंने देखा बच्चों की संख्या 11 है, 8 है। तो उस हिसाब से आप अगर 400 350 बच्चे हैं तो उस हिसाब से आप देख ही सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम यहाँ का कैसा है। और मतलब हम बच्चों को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे अदर कॉलेजेस में डे टू डे क्लासेस होती हैं, क्योंकि इतनी जल्दी 2 साल में इतना डेवलप होना और इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर खास होगा कि या फिर यहाँ से जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है वो ज़्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि सबसे ज़रूरी है शिक्षा। अगर वहाँ पे लेक्चर, जैसे कि आप लोग जब पढ़ाते हैं क्लास में, तो जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं इस बात को कि हम किस विद्यालय में, जैसे लगे कि हाँ हम मतलब किसी शहर के जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसा उन्हें लगना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है जब हम बच्चों को नई नई चीजों के बारे में बताते हैं तो अपने जब वो चीजें उन्होंने 12th लेवल पे जानी ही नहीं थी, तो वो कहते हैं कि मैम ऐसी चीजें तो हमने कभी देखी ही नहीं थी, ऐसी चीजें हमने पढ़ी ही नहीं थी, क्योंकि उन चीजों के बारे में उन्हें बताया नहीं गया था। तो उन्हें लगता है कि हाँ, अगर वो यहाँ से निकल के बाहर जा नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बाहर जो चीजें बच्चे सीखते हैं वैसी चीजें उन्हें यहाँ करने को मिलती हैं। हम रेगुलर क्लासेस तो करवाते ही हैं, साथ में सैटरडे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लासेस रखते हैं। उसमें बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहन, अब छोटी चीजें जैसे बच्चे सामने आके प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं जानते, सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, जो कि हम क्योंकि बहुत अच्छा ये क्लासेस आप करवाती हैं यहाँ पे कि जो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो होती हैं। हाँ, यही एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ही है। इसमें अब जैसे एक दिन हमने रख दिया, हर डे बाय डे हम एक थीम रखते हैं। अब एक दिन हमने रख दिया कहानी, अब सारे बच्चे आके कहानी बताएंगे और उसका मोरल बताएंगे। तो इससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि बहुत मतलब एक पूरी सभा के सामने खुद को प्रेजेंट करना सीखें। 2023 में कुछ बच्चों के लिए खास क्या है जो एडमिशन कराते हैं? सबसे मोर इम्पोर्टेंट, उन्हें मतलब वीकली पूरी क्लासेस मिलेंगी। यूनिफॉर्म वगैरह मुझे जानकारी मिल रही थी कि यूनिफॉर्म वगैरह भी हाँ, जितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म मिल रही है। और दूसरी बात यहाँ सबसे मतलब अच्छी बात कहूँगी, लाइब्रेरी वगैरह है, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, अच्छी लाइब्रेरी है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है। बच्चों की स्कॉलरशिप आ जाती है, स्कॉलरशिप के फॉर्म कॉलेज से खुद भरवाए जाते हैं। अदर कॉलेजेस में कहते थे आप कहीं से भरवा लीजिए, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं। यहाँ हम कॉलेज में ही स्कॉलरशिप के फॉर्म भी भरवाते हैं, या एग्जामिनेशन फॉर्म जो होते हैं उसके फॉर्म भी कॉलेज की तरफ से ही बच्चों को भरवा दिए जाते हैं। मतलब जितनी सुविधाएं हम दे सकते हैं उतनी देते हैं। और जैसे कि कोई स्टूडेंट आता है तो उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्टेशनरी भी है, आपको बुक चाहिए, कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, फाइल्स चाहिए, कि जो भी चीजें चाहिए। कॉलेज में लाइब्रेरी है, कैंटीन भी चल रही है। अगर बीच में भूख लगती, इतना लंबा क्लास चल रहा है तो बच्चे यहीं से जो मन करे खा लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे अदर कॉलेजेस में है कि लड़कियों के सेल्फ सेंटर होते हैं, वो ये तो कहते हैं कि हमारे यहाँ सेल्फ सेंटर है, पूरी बात नहीं बताते कि लड़कियों का सेल्फ सेंटर है और लड़कों को हम बाहर भेजेंगे। हमारे यहाँ छात्राओं को और छात्रों को दोनों को सेल्फ सेंटर है। आपकी बार परसेंटेज क्या मतलब लग रहा है कि जैसे कि जो बीए वगैरह में एग्जाम दिए हैं बच्चे, उसके लिए परसेंटेज क्या रहेगा? परसेंटेज इस बार भी 80+ ही रहेगा, ऐसा है। और जो बच्चे पेपर करके आए हैं, बच्चों से जो हम रिस्पांस हमें मिला है उस हिसाब से। सिर्फ डी फार्मा के मतलब कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं, और क्या क्या फैसिलिटी है जी? जैसे डी फार्मा के लिए यहाँ पे कोर्स मतलब बच्चे कर सकते हैं, जैसे इंटर के बाद और भी कोर्स करना चाहें? हाँ, इंटर के बाद देखिए अभी बीए है, बीएससी है, हम बीकॉम के लिए भी अभी बीकॉम भी है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चे बीकॉम यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट से
अपरिचित हैं, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि एक ये भी स्ट्रीम होती है। तो हम यहाँ पर बीकॉम इसीलिए लेके आ रहे हैं कि बच्चे जो इस स्ट्रीम के बारे में जानते ही नहीं हैं, पीछे रह जाते हैं इन सब चीज़ों से, वो इस स्ट्रीम के बारे में जाने। और साथ साथ डिफार्मा तो है ही, डिफार्मा इस क्षेत्र में मैंने खुद देखा है कि इस क्षेत्र में लोग बच्चे डिफार्मा के लिए ज़्यादा वो रहते हैं। तो डिफार्मा है, डिफार्मा के लिए अच्छी लैब्स हैं, सारी लैब्स अच्छी हैं, ऊपर से जो टीचर्स फैकल्टी आएंगी वो भी बेस्ट आएंगी। थोड़ा हम यहाँ की लाइब्रेरी देखना चाहेंगे मैम। बिल्कुल, चलिए, मैं इस सारी बुक से यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं ना। ये देखिए कि लाइब्रेरी है और यहाँ से जो है सारी बुकें जो है आप प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ना चाहें। और 10 मिनट के लिए अगर आप कोई बुक से इसमें ढूंढ करके आप पढ़ना चाहें तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन कराता है उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप जो है जो चीज़ आप शहरों में ढूंढते हैं वो चीज़ आपको गांव में प्राप्त होगी। और ये जो बांसुरा SKV एजुकेशन जो विद्यालय खुला हुआ है ये गरीबों के लिए है। खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ की जो ये मैम है बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं कि हम उस बच्चे को वहाँ तक ले जाएँ, उसको इतना सिखाएँ। मास कम्युनिकेशन जो जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो क्लासेस चलती हैं, ज़्यादातर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जब कोई बच्चा इंटरव्यू वगैरह देने जाता है तो उसके सबसे ज़्यादा जो है कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, उसे बात करने का जो तरीका होता है। मैम ये सब आप सिखाती हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, हम जैसे वो नया बच्चा यहाँ से जाता है, वो उनका कहीं इंटरव्यू वगैरह लग जाता है तो किस तरीके से उन्हें इंटरव्यू देना है, किस तरीके से क्या करना है? जी बिल्कुल, जब मैं यहाँ आई तो मैंने क्लासेस लिए, उसमें लड़कों ने मुझसे कहा मैम हम बैठ जाएं, तो मतलब बच्चों ने इस तरीके से बहुत बार बातें की, तो हमने उन्हें मतलब डांटा जिस तरीके से हम समझा सकते हैं, डांट के प्यार से बता के कि देखो जो अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसे हमें छोड़ना नहीं है, साथ में रखना है, लेकिन एक प्रॉपर जगह होती है हर लैंग्वेज के लिए। अब आप कॉलेज में आए हो तो उस तरीके से बोलो ताकि इन फ्यूचर आप आगे निकलो। अगर इंटरव्यू में बैठ के बोलेंगे कि मैम हम बैठ जाएं तो फिर सामने वाले पे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हर तरीके मतलब बच्चे यहाँ पर जो पहली बार मेरा मतलब कांटेक्ट, उसका पहनावा, उसका जो है जो बोलने का तरीका है, अदर मतलब कहीं शहर में अगर हमारा इंटरव्यू लग गया, किसी कंपनी में हम जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए जो हमें बोलने का तरीका है वो आप लोग मतलब अच्छे से सिखाती हैं? जी बिल्कुल, इसी के लिए तो हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस रखी हुई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस विद्यालय में जो 2023 में क्या कुछ है, मैम ने बताया है कि कुछ नया है, तो देख सकते हैं लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था है, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो विद्यालय है खासकर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे दूर दूर शिक्षा व्यवस्था को ढूंढने में लगे रहते हैं, जा कर के कमरा लेते हैं वहाँ पे और एक्स्ट्रा अपने मम्मी पापा का पैसा खर्च करते हैं। वो सारा खर्च जो है बचा करके इस विद्यालय में एडमिशन लें और अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लें।